स्वाति, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना इटीना स्वदेश को। क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? हम तो रिकॉर्ड लेवल्स का वेट कर रहे थे, लेकिन पॉलिसी आने के बाद अब ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए? बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चले? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू बोथ, गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। डेफिनेटली आज हम लोग ने बैंक निफ्टी पे एक अच्छा खासा न्यू ऑल टाइम हाई देखा है अराउंड 44,545 के रेंज में। मुझे लगता है ये जो पुल ऑफ अभी आ रहा है ये टेम्पररी है, बट ओवरऑल सेटअप अभी भी स्ट्रॉन्ग है। जिस हिसाब से हम लोग एक प्रॉफिट बुकिंग डिनाई नहीं करते आफ्टर सच काइंड ऑफ गुड रैली, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल व्यू अभी भी पॉजिटिव है। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो आज के लिए थोड़ा सा 18,670 18,640 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक वो बरकरार है तब तक मैं बोल सकती हूँ कि डेफिनेटली बाइंग पोजीशंस अपने होल्ड करने चाहिए। आज ट्राई कर रही थी निफ्टी वापस 18,800 के लेवल्स टेस्ट करने के, बट समहाउ हमें वो पार नहीं कर पाए बिकॉज हम लोग बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग सेशन देखने मिल रहा है। बट आई बिलीव कि वापस एक बार अटेम्प्ट हो सकता है 18,800 के लेवल्स ब्रेक करने के, एक न्यू हाई हमें निफ्टी में भी देखने मिल सकता है। डाउनसाइड में डेफिनेटली जब तक 18,640 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक मैं कहूँ कि लॉन्ग पोजीशंस होल्ड अप करने चाहिए। वो एक बार ब्रीच हो गए तो मुझे लगता है कि 18,500 के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। देखो, एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों चल रही है, तो एक कंटिन्यू एक स्टीप रैली अपसाइड देखने नहीं मिलेगी पूजा। तो एक कूल ऑफ पीरियड आएगा एंड वापस वहां से हमें बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है। वेरी सून हमें 19,000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल सेटअप अभी भी स्ट्रॉन्ग है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए एज लॉन्ग एज निफ्टी सस्टेन्स अबव 18,500 के लेवल्स। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो डेफिनेटली 44,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्गली मेंटेन है। तो जब तक वो बरकरार है तब तक हमें ये अपसाइड ट्रेंड बरकरार देखने मिल सकता है। प्रोबेबली 4600 के लेवल्स भी ओपन अप हो जाते हैं बैंक निफ्टी में, तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। होल्ड ऑन करना चाहिए। एवरी डे जैसे जैसे मोमेंटम अपसाइड होता है आपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते जाइए, यही हम स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको बता दिए। ओवरऑल टोन पॉजिटिव है। यह मुनाफा वसूली आई है, तो इसमें निश्चित स्तरों पर धीरे धीरे करके खरीदारी करने की कोशिश करें। अपने स्टॉप लॉस को भी रिवाइज करते चलिए। लेकिन स्वाति, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी फिर आपकी तरफ से? स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति में सिंस मेरा व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव, तो मैं दोनों भी बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला बाय कॉल मेरा पावर ग्रिड पे है। पावर सेक्टर्स में काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है। अगर पावर ग्रिड का मंथली चार्ट देखोगे पूजा, तो एक उसने पेरेंट पैटर्न का ब्रेकआउट वर्ज पे दे रहा है, तो लार्ज डिग्री पे काफी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस हैं। डेली चार्ट्स पे देखोगे तो अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है। 20 डीएमए का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वहां से एक मोमेंटम रैली हमें देखने मिल रही है। आज भी सेटअप स्ट्रॉन्ग है। मोमेंटम इंडिकेटर्स आरएस है मेरे पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, तो जो भी टेक्निकल चलिए, स्वाति से हमारा संपर्क टूटा है। एक बार उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश होगी। उनके ट्रेड्स जो है आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, खरीदारी की कॉल की तरफ से पावर ग्रिड और साथ ही एल्केम लेबोरेटरीज में भी खरीदारी की रहा है। 3,500 के टारगेट्स एल्केम लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल काउंटर्स काफी अच्छा चल रहे हैं, और साथ ही पावर ग्रिड में भी 255 तक के टारगेट्स स्वाति की तरफ से आते हुए। आइए मिड कैप के मेगा एक्शन का रुख करते हैं। 3 शेयर्स जो कि मिड कैप में आज मेगा एक्शन दिखा रहे हैं। स्टॉक्स हैं जिंदाल पॉली, एथर इंडस्ट्रीज और पेटीएम। अब जिंदाल पॉली काफी अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। जेपीएफ नेदरलैंड्स को खरीदने की खबर है, न्यूज फ्लो है जिसका असर है जो कि स्टॉक प्राइस में आप देखेंगे। इसके अलावा एथर इंडस्ट्रीज में भी शानदार खरीदारी है, क्योंकि यूएस की कंपनी के साथ करार किया है इसने, और इस खबर के ठीक बाद हम देख रहे हैं कि एथर इंडस्ट्रीज में एक अच्छा अपमूव। इनफैक्ट आज दिन की शुरुआत से स्टॉक में काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है। और साथ ही पेटीएम पर भी बोफा सिक्योरिटीज की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय है, लक्ष्य 885 के हैं। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे न्यू एज टेक्नोलॉजी स्पेस जो है वो इस वक्त फ्लेवर में है। कई सारे स्टॉक्स हैं और इसमें पेटीएम है जो कि टॉप परफॉर्म करता हुआ मिड कैप कैटेगरी में आपको नजर आएगा। तो ये 3 शेयर्स जिंदाल पॉली, एथर इंडस्ट्रीज और पेटीएम। एथर इंडस्ट्रीज पर स्वाति आपसे आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। काफी बढ़िया तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में भी इनफैक्ट अगर आप देखेंगे
इनफैक्ट एथर इंडस्ट्रीज को ही अगर देखें, बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर काफी हद तक का कंपनी फोकस कर रही है और इस वक्त ताजा खबर यह है कि यूएस के साथ भी ऑटो लोन वगैरह पे, तो क्या इस पे रिजर्व बैंक कुछ विचार कर रहा है? क्योंकि सर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए भी एक नए एवेन्यूज तैयार करेगा और जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है तो उससे इसके आसानी से लागू किया जा सकता है। वैसे क्रेडिट का जो फैसला है वो एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के आधार पर बैंक्स डिसाइड करता है, आरबीआई का स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है। और ये इंश्योरेंस प्रीमियम फाइनेंसिंग जो भी है वो एक प्रोडक्ट होगा और बैंक को उसके ऊपर देखते पोटेंशियल को देख के उसको उसके ऊपर फैसला लेना पड़ेगा और आरबीआई का कोई गाइडलाइन इस पे नहीं है। सर एक आम लोगों से जुड़ा सवाल सर जो क्रेडिट स्कोर है तो बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि जिनका कोई क्रेडिट फुटप्रिंट नहीं है वहां पर उनको लोन आसानी से नहीं मिल पाता। उदाहरण के तौर पे एक कपल है तो हस्बैंड क्रेडिट कार्ड यूज करता है तो उसको लोन ऑफर हो रहा है, रेट भी कम हो रही है, लेकिन वाइफ ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन किया और कभी कोई क्रेडिट नहीं लिया तो उसको लोन नहीं मिल पा रहा है और मिल भी रहा है तो काफी महंगा मिल रहा है। तो इसको कैसे निपटा जाए? और इसी के कंटिन्यूशन में कोई क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा मेंटेन कर रहा है सालों से, 20-25 साल से, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की गलती की वजह से, मिस सेलिंग की वजह से कुछ डिफॉल्ट हो जाता है, लेकिन उसका खामियाजा जो है उसका स्कोर खराब हो जाता है और उसका कोई निपटारा नहीं हो पाता। तो इस पर आरबीआई का क्या विचार रहेगा? क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में हम वैसे वो क्रेडिट डिसीजन और क्रेडिट फैसला तो बैंक के पॉलिसी पे आधारित है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और ये जो क्रेडिट हिस्ट्री का इश्यू है उसमें हमने गाइडलाइन इश्यू किया था 2014 में कि द फर्स्ट टाइम बोरोवर्स दे शुड नॉट डिपेंड ऑन द credit history should not be a factor for while taking a credit decision. It's one of the best practices recommended by RBI way back in 2014. और दूसरा सवाल जो आपने बताया कि जो अगर क्रेडिट हिस्ट्री गलत है तो यही है कि आजकल अगस्त लास्ट ईयर द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को ओम्बुड्समैन के अंदर लाया गया है और अक्टूबर में हमने गाइडलाइंस भी इश्यू किया था बैंक सीआईसीज को कि वो इंटरनल ओम्बुड्समैन भी अपॉइंट करें। और हमारा गाइडलाइन है कि 30 दिन के अंदर अगर कोई गलत स्कोर होगा तो उसको बैंकों को सुधारना पड़ेगा, सीआईसी और बैंक को मिलकर सुधारना पड़ेगा। अगर उन्होंने सुधारा नहीं तो फिर शिकायत ओम्बुड्समैन, इंटरनल ओम्बुड्समैन या आरबीआई ओम्बुड्समैन में वो कर सकते हैं करेक्शन के लिए। धन्यवाद सर। नाउ आई इनवाइट मिस्टर हितेश। तो क्रेडिट पॉलिसी पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह पैनल से बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस से रुक करते हैं मिड कैप के एक्शन का, और जहां हम 3 मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स आपको बता रहे थे, एथर इंडस्ट्रीज, जिंदाल पॉली और साथ ही पेटीएम का जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा भी ब्रॉडर इंडेसेस, इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप ये पॉकेट्स है जहां पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त बनती दिख रही है। मिड कैप में और कहां पर एक्शन है, कौन से बजिंग स्टॉक्स हैं, कौन से लगाज हैं और साथ ही खबरें क्या हैं, आइए अंश से समझते हैं। गुड आफ्टरनून अंश, आप बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मिड कैप गेनर से। तो इस सेगमेंट में सबसे पहला नाम जो उठकर आ रहा है वो है टाटा टेली सर्विसेज। स्टॉक लगातार दूसरे सेशन में टॉप गेनर रहा है और करीब 15% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसका चार्ट भी देखें तो आप देखेंगे कि 70 पर ये रेजिस्टेंस ले रहा था पिछले 4 महीने से और आज ब्रेकआउट देता हुआ भी नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ पेटीएम और टोरेंट पावर में भी खरीदारी दिख रही है। तो ये स्टॉक्स हैं जिसमें खरीदारी इस वक्त नज़र आ रही है और हम देख रहे हैं इनफैक्ट पावर स्टॉक्स में टोरेंट पावर तो है ही जो कि अपने लिस्ट में सबसे आगे हैं। लगातार ये दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जबकि टोरेंट पावर में बढ़िया तेज़ी आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 3% के आप मूव। इसमें पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन का ही ट्रेंड अगर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि काफ़ी अच्छी मजबूत यहाँ पर है। लेकिन इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं जो कि अंश हमारे साथ डिस्कस करेंगे। अंश बताइए। सो खबर के दम पर भी कुछ स्टॉक्स आज फोकस में हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइनॉक्स विंड की। कंपनी को एबी एनर्जी रिन्यूएबल से ऑर्डर मिला है 100 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट का। इस ऑर्डर के चलते कंपनी 3.3 मेगावाट के विंड टर्बाइन जनरेटर्स को सप्लाई और इंस्टॉल करेगी। इस खबर के चलते स्टॉक में करीबन 2% की तेज़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा जेन टेक्नोलॉजीज भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से करीबन 202 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में भी करीबन 4% का उछाल नज़र आ रहा है। आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है केपीआई ग्रीन।
कंपनी ने बताया है कि उन्हें गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिल गया है उनके विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए, जिसकी कैपेसिटी है 26.1 मेगावाट। ये थे वो स्टॉक्स जो आज खबर में है। ओके, तो ये सारी की सारी खबरें और साथ ही मिड कैप का एक्शन जो कि हमारे सामने अंश ने रखा। अंश, आपका शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स में बताने के लिए। फॉर अ चेंज आज सीमेंट स्टॉक्स में गिरावट है, कमजोरी नजर आ रही है। वैसे स्वाति, आपसे मैं एथर इंडस्ट्रीज पर राय लेना चाह रही थी, क्योंकि एथर इंडस्ट्रीज में एक बढ़िया अप मूव है, लेकिन अब सीमेंट स्टॉक्स पर भी एक बार आपका आउटलुक बताएं, क्योंकि मिड कैप सीमेंट प्लेस पर तो लगातार फोकस भी है और हम ये भी कहते हैं कि आउटलुक मिड कैप सीमेंट में काफी पॉजिटिव है। इस गिरावट में क्या कहीं कोई खरीदारी के मौके बन रहे हैं या फिर इसे वॉच लिस्ट में रखना है? ये सीमेंट स्टॉक में मानसी काफी अच्छी मोमेंटम रैली हम लोग ने ऑलरेडी देख चुकी है। बात करो एसीसी या ग्रासिम, ये लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग काम कर सके। एसीसी में जिस हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन है, जो हम लोग ने 2500 से इसमें सेल ऑफ देखा था 1600 के आसपास, तो मुझे लगा करेक्शन काफी हो चुका है, अभी प्राइस करेक्शन हो चुका है ना, इट्स अ टाइम करेक्शन का मोमेंटम है ये। तो डेफिनेटली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से लिटिल बिट कॉशियस व्यू है, बट अगर ऑन अ लार्जर डिग्री हम व्यू देखते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है एसीसी विल बी अ गुड कंटेंडर टू टेक अ पोजीशन इनटू योर पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करने के लिए मुझे काफी अच्छा लगता है। 1800 के लेवल्स काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है करंट लेवल पे। नीचे में मैक्सिमम मुझे लगता है 1600 के आसपास ये काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बन चुका है। जैसे ये 1900 का ब्रेकआउट दे देगा तो अपसाइड वापस डोर ओपन हो जाते हैं 2100-2200 के लिए। तो एसीसी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ऑन सीमेंट सेक्टर। ये शॉर्ट टर्म हमें कूल ऑफ देखने मिल रहा है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये है राय सीमेंट स्टॉक्स पर। स्वाति, पेटीएम पर भी अपनी राय दीजिए। काफ़ी शानदार तेज़ी है आज 5% की। कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। उनका कहना है कि अब 885 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की तरफ से। और पिछले अगर जनवरी से लेकर अभी तक का हम ट्रेंड देखें तो स्टॉक में लगातार एक तेज़ी बनी हुई है। अभी तक करीब करीब 200 अंकों से ज़्यादा ये स्टॉक चल चुका है। क्या अब जिनको निचले स्तरों पर हल्का नुकसान हो रहा होगा, पेटीएम में बने थे और जिन्होंने एंट्री की होगी, उन्हें अब क्या करना चाहिए? जो मुनाफा हो रहा है वो लेकर निकल जाए, या फिर चार्ट्स पर आपको और तेजी दिखाई दे रही है? मुझे डेफिनेटली पेटीएम, अगर आप ये साल का डेटा देखोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। अगर जैसे ही उसने 21 में जैसे लीस्ट हुआ था वहाँ से डेटा देखोगे तो ये सेल ऑफ में था। तो दिस ईयर इज रियली पॉजिटिव ये स्टॉक के लिए। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए और अपसाइड मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है, जो कि 840-850 के रेंज में है। तो वहाँ तक मुझे ये रैली कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिनके पास भी नीचे के बाइंग पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड ऑन चाहिए, बट आई विल सजेस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेगा। फिलहाल तो अभी स्टॉप लॉस ये 700 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना है, तो 700 का स्टॉप लॉस रखे आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हो 840-900 रुपए के लिए। तो एक्टिव है और 840 तक के लेवल्स भी यहाँ आगे नजर आ सकते हैं पेटीएम में। पेटीएम और न्यूएज टेक्नोलॉजीज में जोमेटो, नाइका, इन सारे के स्टॉक्स अगर आप देखेंगे मूव्स नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते ही हमने यहाँ पर मूव्स देखे। इनफैक्ट जोमेटो के चार्ट्स को भी देखिए, ये अपने ऑफर प्राइस से भी आगे बढ़ गया है, आईपीओ प्राइस से भी आगे बढ़ गया है। 74 के लेवल्स के आसपास जोमेटो जो है वो ट्रेड करता है। लेकिन पेटीएम के चार्ट्स पर ऑफकोर्स यहाँ पॉजिटिविटी और मिड कैप में पेटीएम पर खास नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें, ओएमसीज इन दिनों काफ़ी एक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्रूड के दाम तो घटे हैं। अब क्रूड के दाम घटने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत नहीं मिल रही है। कंज्यूमर एंगल है ये, और तेल कंपनियां अब भी कीमतें घटाने के मूड में नहीं दिख रही हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है और ओएमसीज कौन से पहलुओं को जांच कर रही हैं, और क्या तेल कंपनियों के तरफ से दामों में कोई कटौती आ सकती या नहीं, ये सारी की सारी जानकारी इससे जुड़ी खबर एक बार प्रकाश से समझते। प्रकाश, तेल उत्पादन देशों का उत्पादन घटाने का फैसला है, कच्चे तेल की चाल में भी नरमी है, लेकिन पेट्रोल डीजल अब भी ज्यों का त्यों है, क्यों? देखिए, क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार नरमी की वजह से सरकार के अंदर इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो पहले से बेहतर हुआ है। लास्ट क्वार्टर में उनका जो फाइनेंशियल रिजल्ट रहा है वो काफ़ी बेहतर रहा है, उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट कमाया है। पेट्रोल डीजल की बिक्री पर कोई अंडर रिकवरी नहीं है, इनफैक्ट पेट्रोल की बिक्री पर उन्हें काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है।
जो पिछले लॉसेस थे वो लगभग ख़त्म हो गए हैं, ऐसा सोर्स हमें बता रहे हैं पेट्रोलियम मंत्रालय के। ऐसे में इन सबको ध्यान में रखते हुए ये समय आ गया है कि अब पेट्रोल की कीमतों में कटौती के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही साथ जहां तक ऑयल प्रोड्यूसर्स का सवाल है फर्दर प्रोडक्शन कट के बारे में, इस मसले पर हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सप्लाई रोबस्ट है क्रूड ऑयल की और सप्लाई संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। लिहाजा इसका बहुत इम्पैक्ट होगा, इस बात की संभावना बेहद कम है। लिहाजा क्रूड की कीमतों में जो कमी आई है उसका बेनिफिट अब कंज्यूमर को देने का समय आ गया है। वहीं दूसरी तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जो हमारे टॉप सोर्सेस हैं उनका ये कहना है कि ऑयल प्रोड्यूसर्स का जो फैसला है फर्दर प्रोडक्शन कट का, उसका क्या इम्पैक्ट होता है उसको पहले देख लेना चाहिए और फिलहाल वो वेट एंड वॉच के मोड में है। साथ ही साथ इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, जैसा कि हमें सोर्स बता रहा है ओएमसी से जुड़े, कि जो उनका एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो भी काफ़ी हाई है। आंकड़ों पर अगर आप नज़र डालें तो सिर्फ IOCL का जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है इस वक्त वो 78,000 करोड़ रुपए है और ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो 1.64 लाख करोड़ है। तो ओएमसी का कहना है कि इस फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए और प्राइस कट से संबंधित कोई भी फैसला लेने से पहले हर एस्पेक्ट को जो है वो ध्यान में रखना ज़रूरी होगा। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एक तरफ सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय ये चाहती है कि अब कीमतों में कटौती करनी चाहिए, वहीं ओएमसीज का मानना है कि अभी भी उनका एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो काफ़ी हाई है। तो पेट्रोलियम मंत्रालय चाहता है कि ये दामों में कटौती होनी चाहिए, लेकिन ओएमसीज का अब भी कहना है कि लॉसेस हैं और उन्हें कॉम्पनसेट या रीच आउट करना, इसलिए इन स्तरों पर अभी फिलहाल कटौती नहीं होगी। इंटरेस्टिंग है ये काफ़ी। लेकिन ओएमसीज में पिछले दिनों अगर आप देखें, आज तो हम देख रहे हैं कमजोरी है आईओसी के चार्ट्स में, लेकिन स्वाति एक बार आप देखिए ओएमसी काउंटर्स कल तो चल रहे थे, अच्छा खासा एक्शन भी था। इन स्तरों पर क्या टेक्निकली कोई अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है? टेक्निकली करंट लेवल पे अपॉर्चुनिटी तो नहीं बनती है, बट ये छोटे छोटे पुल बैक्स वाले हमें नजर आ रहा है। बट ओवरऑल सेटअप लिटिल बिट कॉशियस है, तो कोई मेजर लॉन्ग पोजीशंस नहीं मिलेगी। अगर ओएनजीसी की बात करो तो जिस हिसाब से ये 145-150 के सपोर्ट्स होल्ड कर रहे हैं, अभी भी हमें पुल बैक रैली देखने मिल सकती है मैक्सिमम 160 to 165 के रेंज में। बट फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए कोई मेजर अट्रैक्टिव पैटर्न नहीं है, तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा होल्ड कीजिएगा, लेट द स्टॉक स्टेबलाइज एट दिस सपोर्ट लेवल, फिर एक बाय कॉल ब्रेकआउट्स के बाद हम इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है व्यू ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर और ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ी ये खबर हमने आपको बताई। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि कुछ और मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो आज येस बैंक में भी करीब 2.5% की तेज़ी है और पिछले काफ़ी समय बाद ये एक तेज़ी नज़र आ रही है। 16 के ऊपर स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। येस बैंक में अपना राय दीजिए स्वाति, ये जो तेज़ी आई है निकलने के मौके देख रहे हैं कि आप इसमें, क्योंकि काफ़ी समय से हम देख रहे हैं ये स्टॉक रेंज में ही रहता है, बट आज ये जो तेज़ी आई है पॉलिसी के बाद, इसमें निकल जाए स्टॉक से या फिर और तेज़ी के लिए रुक सकते हैं? क्योंकि ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है ये, क्योंकि छोटी प्राइस भी इसका कम है, तो काफ़ी सारे लोगों ने निश्चित स्तरों पर एंट्री की होगी। अभी इस तेज़ी में उन्हें क्या करना चाहिए? मुझे ये ओवरऑल काउंटर काफी साइडवेज मोमेंटम में एक रेंज में स्टक हुआ है 15 से 18 के रेंज में। जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देता ना आइदर साइड, ट्रेंड क्लियरली डिसाइड नहीं होगा। जिस हिसाब से आज मोमेंटम रैली मिली है और जिनके लोअर लेवल्स की पोजीशन से, तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ये 17-18-200 डीएमए के आसपास आता है, तो वहाँ वो जब तक क्लियर नहीं करते हैं, सस्टेन नहीं होता है उसके ऊपर एटलीस्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन, तब तक ये ट्रेंड चेंज हमें देखने नहीं मिलेगा। 18 के ऊपर मुझे लगता है ये 22 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, बट नॉट एट द करंट लेवल। आई विल सजेस्ट कि अगर हो सके तो बुक योर पोजीशंस। नीचे में अगर आपको होल्ड भी करना है तो एक 15 के स्टॉप लॉस है, अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। आपको येस बैंक पर मिलती हुई स्वाति, एक बार एथर इंडस्ट्रीज पर आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। शानदार मजबूती है आज स्टॉक में और न्यूज़ फ्लो, न्यूज़ डेवलपमेंट के चलते तो ये तेज़ी है ही। यूएस की कंपनी के साथ करार किया है एथर इंडस्ट्रीज़ ने और उसके ठीक बाद ये एक्शन नज़र आ रहा है। लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पर भी अगर आप देखेंगे अच्छी खासी मजबूती के बीच ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिड कैप में आज तो वन ऑफ द फेवरेट्स बना है। ये ओवरऑल सेटअप तो अभी तक इतना कुछ खास मोमेंटम रैली मुझे नजर नहीं आ रही है पर्टिकुलर स्टॉक्स में, तो अपसाइड मुझे लगता है कि काफी लिमिटेड है। डेफिनेटली करंट लेवल्स पे आई विल नॉट सजेस्ट टू टेक अ लॉन्ग पोजीशंस, पर जिनके पास भी हो तो उन्होंने प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए।